नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं अभ्यंक न्यूज नेटवर्क, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल, जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पर मिलती है। श्रद्धालुओं को ले जाने वाले खच्चरों की टैगिंग 3 जुलाई से शुरू होगी 38 दिन की यात्रा। अमरनाथ यात्रा के काफिले की सुरक्षा के लिए पहली बार जैमर लगाए जाएंगे, जिसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF सुरक्षा प्रदान करेगी। काफिले के गुजरने के दौरान सुरक्षा के लिए यात्रा के दोनों रूट और नेशनल हाईवे की ओर जाने वाली सभी सड़कों को बंद कर दिया जाएगा। ये फैसला 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद आया है। बायसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटक मारे गए थे। इसके अलावा यात्रा के लिए अलग अलग केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF की 581 कंपनियां तैनात की जाएंगी। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को ऑपरेशन शिवार नाम दिया गया है। लगभग 42,000 से 58,000 जवान तैनात होंगे। CAPF में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सशस्त्र सीमा बल, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स शामिल रहती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 156 कंपनियां पहले से जम्मू कश्मीर में तैनात थी, जबकि 425 नई कंपनियों को 10 जून तक तैनात किया जाएगा। 3 जुलाई से 9 अगस्त तक चलने वाली यात्रा पहली बार 38 दिन की हो रही है। 9 अगस्त को छड़ी मुबारक के साथ रक्षाबंधन के दिन पूरी होगी। इस बार श्रद्धालुओं को कंधे पर बैठा कर ले जाने वाले पोनी वालों का वेरिफिकेशन होगा। क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले पोनी वालों को सर्विस की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा उन घोड़े खच्चर की भी टैगिंग होगी जिन पर बैठकर श्रद्धालु यात्रा पर जाएंगे। अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित करने के लिए रोड ओपनिंग पार्टी ROP, खतरों पर तुरंत एक्शन के लिए क्विक एक्शन टीम QAT, विस्फोटकों का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए बॉम्ब डिफ्यूजल स्क्वाड, BDS के 9 यूनिट्स, विशेष रूप से प्रशिक्षित खोजी कुत्ते और हवाई निगरानी के लिए ड्रोन शामिल होंगे। ये व्यवस्थाएं जम्मू और कश्मीर में अमरनाथ गुफा मंदिर तक जाने वाले पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों पर लागू होंगी। 2024 में ये यात्रा 52 दिनों की थी, 2023 में 62 दिन, 2022 में 43 दिन और 2019 में 46 दिनों तक यात्रा चली। 2020-21 में कोरोना महामारी के कारण यात्रा स्थगित रही। 2024 में 52 दिनों तक चली। अमरनाथ यात्रा में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे। 2023 में 4.5 लाख यात्री शामिल हुए थे। साल 2012 में रिकॉर्ड 6.35 तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए थे। 2022 में कोविड के कारण आंकड़ा घटा था और 3 लाख तीर्थ यात्री दर्शन के लिए पहुंचे थे। पहलगाम रूट, इस रूट से गुफा तक पहुंचने में 3 दिन लगते हैं, लेकिन ये रास्ता आसान है। यात्रा में खड़ी चढ़ाई नहीं है। पहलगाम से पहला पड़ाव चंदनवाड़ी है। ये बेस कैंप से 16 किलोमीटर दूर है। यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है। 3 किलोमीटर चढ़ाई के बाद यात्री पिस्सू टॉप पहुँचती है। यहाँ से पैदल चलते हुए शाम तक यात्रा शेषनाग पहुँचती है। ये सफर करीब 9 किलोमीटर का है। अगले दिन शेषनाग से यात्री पंचतरणी जाते हैं। ये शेषनाग से करीब 14 किलोमीटर है। पंचतरणी से गुफा सिर्फ 6 किलोमीटर रह जाती है। बालटाल रूट, वक्त कम हो तो बाबा अमरनाथ दर्शन के लिए बालटाल रूट से जा सकते हैं। इसमें सिर्फ 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी होती है, लेकिन एकदम खड़ी चढ़ाई है, इसलिए बुजुर्गों को इस रास्ते पर दिक्कतें होती हैं। इस रूट पर संकरे रास्ते और खतरनाक मोड़ हैं। इन बातों का ध्यान रखें। यात्रा के दौरान मेडिकल सर्टिफिकेट, 4 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, RFID कार्ड, ट्रैवल एप्लीकेशन फॉर्म अपने साथ रखें। फिजिकल फिटनेस के लिहाज से हर रोज 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलने की प्रैक्टिस करें। सांस वाला योग जैसे प्राणायाम और एक्सरसाइज करें। यात्रा में ऊनी कपड़े, रेनकोट, ट्रैकिंग स्टिक, पानी बोतल और जरूरी दवाओं का बैग अपने साथ रखें। अमरनाथ में बनता है हिमानी शिवलिंग। अमरनाथ शिवलिंग एक अद्भुत प्राकृतिक हिम निर्मित संरचना है, जिसे हिमानी शिवलिंग कहा जाता है। अमरनाथ गुफा समुद्र तल से लगभग 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये गुफा उत्तरमुखी है, जिससे सूरज की सीधी रोशनी बहुत कम पहुंचती है। इससे गुफा के अंदर का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना रहता है, जिससे बर्फ आसानी से जमती है। गुफा की छत से लगातार पानी टपकता है, जो आसपास के ग्लेशियरों या बर्फ के पिघलने से आता है। पानी धीरे धीरे नीचे गिरकर जमता है तो वह एक स्तंभ या लिंग के आकार के ऊपर की ओर बढ़ता है। ये वैज्ञानिक रूप से स्टेलेग्माइट कहलाता है। अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से हो रहे हैं। श्रद्धालु ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस 220 रुपए रखी गई है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 600 से ज्यादा बैंकों में किया जा सकता है। 5 मार्च को श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड SASB के 48वीं बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा की तारीखों की घोषणा की थी। बैठक में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बेहतर करने के कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई। ताजा खबरों के लिए अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पेज को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, कमेंट करना ना भूलें।